आप भी जस्ट फोन ही आया था थोड़ी देर पहले, तो वही पूछिए कि क्या मैंने कल जब आपको शाम को कॉल किया था तो मैंने सचिन को गाली दी थी क्या? तो मैंने कहा नहीं। बोला सोच के बताओ। मैंने कहा सोचना क्या, तुम खुद ही परेशान थी, गाली तो किसी को नहीं दी है तुमने। और बल्कि बैकग्राउंड में तुम्हारी आवाज आ रही थी, घर पे सब बातचीत चल रही थी आपस में एक दूसरे की। हो गया। इतना ही बोला था मैंने, तो मैं वही बोला, मैंने यार ये ऐसा कैसे हो गया। तो उसको बोला क्यों नहीं कि तूने गाली दी है? तो मैं ऐसा कैसे बोलूं यार डायरेक्ट यार। चलो कोई भाई नहीं, ठीक ठीक ही है ना। कंफ्यूज रहेगी वो, उसको खुद ही नहीं पता। देख रहा, उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या करे। नहीं मतलब नहीं, मीठू तो को बात वो नहीं मीठू है ना। बात कंफ्यूज की नहीं है, बात ये है कि मेरे को ऐसा डाउट हुआ कि शायद दूसरे फोन पे तुम थे या कोई और होगा। तो मैं भाई देखो यार, मेरे पास भी अपनी चीजें हैं ना, मैं कैसे किसी को कुछ बोल दूं या कर दूं, ठीक है। अब मैं, मुझे तुमने रियलिटी बताई तो ठीक है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आज की डेट में आप हो। तो मैं हम्म, ये नहीं बोलूंगा कि मैं तुमको ओवर क्रॉस करूंगा ये करूंगा बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल। वो लेकिन मैं कल नीतू को को, सुना रही है। हाँ किसी को भी सुना रही हो, लेकिन कल को मैं ये उनका साथ एकदम से ये नहीं बोल के हट सकता ना भाई। मुझे तो वहां पे जो भी है जैसा अब तक मेरे को अनजान बनना ही पड़ेगा ना। सुबह भी मेरी बात हुई तो मेरी देखा, नॉर्मल हाय हेलो ओके सब ठीक है, सब परेशान है, तितर बितर है, अपना अपना कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं भाई। लेकिन इन सारी चीजों में एक बात बताना मेरे को, हमारी और हमारे परिवार की क्या गलती है? हम्म। आज मान लो उनने आपसे रिलेशन रखा, आपको बिचकाया, तो या तो वो आपको नहीं बिचकाती, आपका घर नहीं बिगड़ती, और अगर आपको बिचका दे तो मुझे बोल देती कि देखो यार मेरा आपसे तो नहीं जम रहा है, तो आप रहने दो। हम हट जाते ना यार, हमको कोई ऐसी मारी तो नहीं जा रही थी कि हमारे लिए लाइफ में कोई लड़की नहीं है दुनिया में, और हमको तो वैसे भी नहीं शादी करनी थी, हम हमारे काम धंधे से अपनी लाइफ से वैसे ही खुश थे। बिल्कुल बिल्कुल सही वो तो बात हम है। ये सोच रहे थे कि यार चलो, एक होता है यार देखो, सॉफ्ट कॉर्नर किसी का भी होता है कि नहीं यार इंसान अच्छा है, फैमिली अच्छी है, सिंगल है, जमाने के लोग लांछन लगाते हैं, इज्जत उछालते हैं, तो आप मानवता के नाते कर लो, आपको भी परिवार मिल जाएगा, आप भी कर लोगे। और बाद में आपको पता चले कि सामने वाले ने तो ऐसा किया, तो ना वो आपका ना आपका। तो मैं भाई तुमको देखो, आज मैं एक चीज इसलिए फोन किया, अगर भगवान न करे कल को वो अब मुझे नहीं पता तुम उसकी तरफ अगेन जाओगे कि नहीं जाओगे, क्योंकि लड़कियों के पैतरे या जो भी होते हैं मैं झेला वाला हूँ, वो कुटिया लेती, सब कुछ कर देती, बेचारी बेचारी सब बनी। अगर इन फ्यूचर कभी आपका ऐसा कुछ रिलेशन टच में आता तो आप मुझे बता देना कि भाई हम अगेन रिलेशनशिप पे हैं, तो आप प्लीज हट जाओ। हम वैसे हटेंगे, क्योंकि देखो बाद में फिर झगड़े हों तीन पांच, हालांकि तुम करोगे नहीं जिस हिसाब से तुम्हारे साथ हुआ जो तुमने कल लाइव आके बोला, क्योंकि पता अब है, अगर तुम पैचअप देखो करोगे तो भैया। लोग अगेंस्ट जाएंगे फिर कि अब ये क्या बवाल है। वो तो है ही, लेकिन मेरा रिश्ता कभी उससे ना गलत जैसे होता है ना, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, उस तरह का कभी नहीं रहा। हम ठीक है एकदम ना। प्योर था। लेकिन ये बोल बोल के लोग जो होते हैं ना, हाँ ये मतलब साला मोड़ मोड़ दिए। नहीं, ये मोड़ मोड़ दिए वो ठीक है, लेकिन जब इतना सब कुछ पे होता तो फिर इन्होंने किस गलत हुआ अधिकार नहीं, से, गलत वही तो बोला हुआ हूँ नहीं। ना, तो फिर ये किस अधिकार से तुमको बोले कि तुम मनीषा से दूरी बनाओ, उसके साथ वीडियो नहीं बनाओ, उसके साथ रील्स नहीं हम्म बना, उससे हम्म फिजिकल मत हो, तो ये तो कोई हक ही नहीं ना इनका बोलने का, ये किस हक से फिर तुमको बोल रही है। बिल्कुल। बस यही सारी चीज। अच्छा मेरे काम के बारे में क्या बताया तेरे कि मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता हूँ? पानी वानी का कुछ काम है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही मुझे लगा शायद दूसरे कॉल पे कहीं तुम तो नहीं थे, तो अभी बात हो रही है, नहीं नहीं, मैसेज मैं तो वैसेज इधर कर रही मार्केट आया हूँ यार। अभी मार्केट आया, दवाई पता है, इतना सिर दर्द वगैरह हो रहा है। नर्सरी पे बैठा था, फिर अभी मैं गमले उमले देख रहा था। नहीं तो कम बैक करने को कोई इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा आगे पीछे कभी भी? अरे नहीं, अभी तो मैं बस पोस्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ। सिर्फ उसका बेबी हो जाए, कल को पता है बेबी अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा ना तो ब्लेम बस मेरे पास। बस वही कि तुमने जानबूझ के ऐसे समय ये हाँ, किया, तो फिर हाँ, तुम्हारा नाम और नाम, तो एक कमेंट्री डाल के खत्म करो ना, बोलना मैं करने वाला था, पर जैसा तुमने लाइव का वो डाला भी था पर तुम लाइव नहीं है, तो तुम डाल दो कि पहले एक बार कंफर्म हो जाएगा उनके यहाँ बेबी हो गया, क्योंकि नहीं तो कल को कुछ कम ज्यादा हुआ ये तो मेरे को लपेट होगी। अपनी कमेंट्री डाल के फ्री हो जाओ। पर भाई मैं आज एक चीज ऐसा क्लियर कट कर बोलता हूँ, दूंगा। हालांकि इतना मुझे भी पता कि देखो दुनिया में कोई इंसान इतना बुरा नहीं होता, खासकर कि बॉयज तो नहीं होते, गर्ल्स कुछ भी कर ले एक अलग बात है। तो अगर कभी तुम्हारा मन होता है या तुमको कभी लपेटे में, तो एक बार मुझे बता देना कि भाई जब ऐसा, बिल्कुल। और ये वाली हरकत अब दोबारा मत करना जो तुमने पहले बोले थे कि या तो तुम रहते या तो मैं रहता। भाई दोनों रहेंगे, दोनों की अपनी लाइफ है, दोनों के अपने घर के लोग। अरे यार सॉरी भाई। नहीं नहीं देख यार, सीधी सी बात, तो मैं भी होता तेरी जगह तो मैं भी यही करता कि भले ही नहीं करता, लेकिन बोलने वाला इंसान बोलता है ना, बोलने वाला बोलता है, करने वाला करता है। लेकिन सोचो अगर ये गलती तुम कर बैठते और उसके बाद तुमको आज पता चलता, आज होता क्या, तुम मेरे को मार के जेल चले जाते, तुम पे केस बन जाता, तुम्हारी वाइफ वहां बेचारी परेशान अरे रहती। मैं क्यों मारता सुनो तो यार, मैं खुद उस को पे मार लेता। मैं क्या बोल रहा है, देखो इन सब चीजों पे किसी का भरोसा नहीं, हो सकता है अपने है कोई कुछ कर देते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन कल को मनीषा के साथ आप कुछ कर देते, खुद के साथ कर लेते, तो आज उस बेचारी पे चार लोग गंदी नजर डालते, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे घर वालों को एक दुख होता है। चौथी चीज क्या होती है, जिसकी वजह से अब हुआ वो बढ़िया, वो फिर से कहीं ना कहीं अपना खेल खेल लेती, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया, ना तुम कहीं के रहते ना मैं कहीं के रहता ना मेरे घर वाले, और सामने रहते। तो इसलिए कभी भी ना मेरे भाई, ये तुमने कल बहुत अच्छा किया फोन कर लिए,
पहले समझ लो सामने वाले को, जरूरी नहीं कि जो जैसा बोल रहा है वो वैसा ही सही है। और आगे पीछे कभी बात हो जान जानू वाली तो एक बार मेरे को कॉन्फ्रेंस में सुनाना जरूर, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैं तो सुना नहीं कभी, मैंने अपने लिए तो अरे वर्ड मैं कभी दो नहीं फोन सुना। रखता नहीं हूँ ना, दूसरा फोन अगर होता मेरे पास तो मैं कराता। नहीं नहीं, कभी वो भी मतलब आज। अभी फोन करके कंफर्म कर रही थी कि गाली दी कि नहीं दी, सुनाने के हाँ हाँ, अब वो मेरे को डाउट हुआ कि किसी के पे होगा, मेरे को यही लगा कि हो सकता तुमसे बात हुई हो तो तुमने बोला कि तुमने गाली दी थी। और देखो सबसे बड़ी बात, तुमने क्या बोल दी, फोन टैपिंग है। मैं हाँ बोलूंगा भाई तुम मेरे से बात करोगे गाली दोगे, मेरे बोलने से क्या, तुम्हारी चीज तो बोलते से वैसे ही जा रही है ना। हाँ बिल्कुल। भाई मैं क्या बोलूंगा किसी को, मेरी तो बात ही नहीं है। और रही बात सचिन बिहारी की बात, तो उसकी बात है आफ्टर एंगेजमेंट जब उसका कॉल आया था, तब की बात है, अभी की बात थोड़ी ना है। तब हाँ मैंने तब बोला आपने था, बताया था मेरे तब को, की ठीक बात थी, तब मैंने बताया ये चीज मैंने बोल भी दी। मेरी तो उस समय बात थी, उसके बाद मेरी कोई फोन पे बात हुई ना कुछ। मैंने गुस्से में तुमको जरूर बोला कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा करूंगा। तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ दोस्तों नेहा आशीष तिवारी और सुमित महल के। क्या सुमित महल और सचिन सही है या नेहा आशीष तिवारी सही है, सारी बातें होंगी इसी वीडियो में क्लियर। लेकिन दोस्तों आप लोग से एक विनती और एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो आपको पता है काफी दिन से काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जहाँ पे कि नेहा के पीछे सब लोग हाथ धो के पड़ चुके थे, लेकिन वो कंट्रोवर्सी धीरे धीरे कुछ महीनों में खत्म हो गई। लेकिन एक बार फिर से नेहा के पीछे या सुमित महल के पीछे, सचिन के पीछे कुछ लोग हाथ धो के फिर से पड़ चुके और कॉल रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। अब ये कॉल रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग नेहा का कहना है कि सचिन फिर से एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा है, जहां पे सुमित महल को लगा कि नेहा मेरे बारे में बोल रही है कि मैंने एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करवाया है। लेकिन इसी बीच नेहा और सुमित महल के बीच काफी कंट्रोवर्सी हो गई। उस कंट्रोवर्सी के चलते सुमित और नेहा की बहुत सी ऐसी बातें सामने आई, जिसमें सुमित बोलते नजर आए मेरा और नेहा का हमेशा बात होता था, जहाँ पे नेहा मुझे बोलती थी मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। अब इस बात को लेके पब्लिक ही ये लोग बोले थे कि हम एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते, लेकिन पब्लिक में इन लोग का एक बार फिर से चर्चा हो चुका है कि ये लोग आपस में बात करते थे तो बात क्यों छिपाई। जहाँ पे नेहा का कहना है कि दोनों आदमियों ने मिलकर मेरा यूज किया और दोनों ने मेरे भावनाओं के साथ खेला है, अब मैं लीगल एक्शन लूंगी। अब अगर मेरी कोई पिक या कोई भी वीडियो वायरल हुई तो मैं बहुत जल्द सबको जेल भेज दूंगी। तो क्या आपको लगता है कि नेहा का एक्शन ये सही है? अब सुमित महल की बात किया जाए तो सुमित महल को ये लगता है कि मैं 4 साल से लगभग प्यार करता था और उसके बाद भी नेहा ने मुझे धोखा दिया। वही पे सचिन का कहना है कि नेहा को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, नेहा भी मुझे बहुत ज़्यादा सपने दिखाई थी जिसकी वजह से मेरा दिल टूट गया। तो देखो पब्लिक के बीच में बहुत से ऐसी बातें आ रही दोस्तों जो नहीं आनी चाहिए थे, लेकिन एक के बाद एक बातें आ ही जा रही हैं। तो आप लोग को क्या लगता है कि इसमें नेहा की गलती या सचिन की गलती या किसकी गलती है? लेकिन एक बात ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी, ये कंट्रोवर्सी इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि कंट्रोवर्सी अगर ख़त्म होना रहता तो 3 महीने की बात आखिरकार अब क्यों आती। तो आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल भी नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। बाय बाय दोस्तों, रखिए अपना ख्याल।